अजमेर शरीफ दरगाह में यौम अली को लेकर मुख्तलिफ अंदाज में प्रोग्राम किए गए, जहां मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को याद किया जाता है और उनकी शान अक़दस के मनक़बत के नजराने पेश किए जाते हैं। इसी पर अंजुमन सैयद ज़ादगान के मेंबर सैयद साबिर अली नियाज़ी की तरफ से मजीद जानकारी हमारे नुमाइंदा मोहम्मद रईस दे रही हैं। इस बार भी हम 2-3 बार आ चुके और बाबा जी के जो भी मर्ज़ से हैसियत था वो लंगर करते हैं, यहाँ पे फल फ्रूट की सेवा देते हैं और बाबा जी का शुक्र है यहाँ पे सबको एक नजर से ही देखा जाए, यहाँ पे सबकी चोड़ियाँ पर बाबा सबका ऐसे ही बुलंदे रहा। कितने लोग आप लोग आए साथ? अभी तो हम 5-7 बंदे, पहले 2 बसें लेके आए। हाँ, अभी ईद पे भी आएंगे, बाबा जी बुलाएंगे। आपका पूरा नाम? मेरा विकास कुमार शर्मा, मेरे गुरुजी का नाम शुभकर्ण शर्मा। रिहोड़ में यह ख्वाजा साहब का दरबार। पूरी उम्मत के लिए मौला कायनात हजरत अली करम मौला थे उम्मत के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मौला थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हज्जतुल विदा में जो आपने हाथ उठा करके आपने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुल मौला, उस निस्बत से हम सब के मौला हैं। ये है मौला कायनात की शहादत के ऊपर हमारा बयान। मेरे अजीज, अल्लाह मोहम्मद निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हम सब के लिए गरीब नवाज की बारगाह में दुआ खैर करते हैं कि सरकार सबकी मुश्किलात, सबकी परेशानियां, सबकी दुख तकलीफों को दूर फरमाए। कल मौला का 21 तारीख है, कल मौला का दिन है और 21 तारीख को भी कल अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ लोग रोजा खोलेंगे और सबको हम गरीब नवाज की बारगाह में फिर एक बार कहता हूँ कि सबके लिए दुआ खैर करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान तरक्की करे और गरीब नवाज के जितने शदाई हैं, चाहने वाले हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सरकार सबकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए, बरकतें रहमतें अता फरमाए और आपकी बारगाह के अंदर सब लोगों को बुलाए। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में रमजान की रौनक देखी जा रही है। अजमेर शरीफ के अंदर खुदाम ख्वाजा और तमाम अकीदतमंदों की तरफ से यहाँ पे रोजा इफ्तार कराया जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जा रहे हैं। अजमेर शरीफ के अंदर हमारे साथ यहाँ मौजूद है खुदाम ख्वाजा। हम उन्हीं से जानेंगे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पर किस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और कब कब होते हैं। जी, सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग 14 रमजान के अंदर करते हैं, जो हजरत अली के सबसे बड़े बेटे, जो दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी यौम विलादत है, उनकी जन्मदिन है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पर महफिल रखी जाती है, उनके नाम से लंगर रखा जाता है। दूसरा फंक्शन 16 तारीख को ऊपर शीशा खान के ऊपर होता है, जो हमारे शहरवासी हैं शीशा खान के लोग, वो भी करते हैं। 18 रमजान के अंदर जिक्र हैदर जो कमेटी है, फजीलत भाई हो रहे हैं, हमारे फरहान भाई हो रहे हैं, ये सब करते हैं। 21 तारीख के दिन यौम अली, जो आपका हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, जो 20 तारीख के दिन हमारे मामा अंजुमन से सैयद साबिर अली चिश्ती साहब, इन्होंने अभी ये लंगर का एहतमाम इनके हाथ में है। तमाम खासो आम जितने हाजरीन हैं और हमारे अजमेर शहर के जितने रहने वाले हैं और जितने हाजरीन आते हैं, खासो आम सब इस लंगर को खाते हैं। और 21 तारीख के दिन महफिल रखते हैं जिसके अंदर हजरत अली की शान में मनकबतें पढ़ी जाती हैं। और 23 रमजान के अंदर एक और फंक्शन करा जाता है चौक के अंदर, जिसको राहत भाई मोतीवाला वगैरह ये सब मिलके जो है फंक्शन को करते हैं। और 25 रमजान का हमने जिक्र अबू तुराब शुरू करा है, जो फर्स्ट हमने पिछले साल करा था और हमारा दूसरा साल है। तो हम तमाम हमारे अजमेर के रहने वालों से और जितने मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उन लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो इस अजीम शान महफिल में आए और इस महफिल को आके आप लोग कामयाब करें। और हम इसमें अफ्तार कराएंगे और बड़ी रात रहती है 26 तारीख की लैलतुल कद्र, यह रमज़ान की बड़ी रात है। अल्लाह ने इस रात के दिन बड़ा मुबारक जो फरमाया आयत के अंदर कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, के तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये मोमिनों को, मुसलमानों को अल्लाह ने तोहफा दिया है। तो इस रात में हमने सहरी का भी इंतज़ाम करा है। तो हम सब से ये चाहते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सब लोग आएँ और इस फंक्शन को कामयाब करें। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। रमजान की ताक रातों के जो अयाम है वो शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखे जा रहे हैं कुरान ख्वानी भी करा रहे हैं, अंजुमन की तरफ से हो रहे हैं। किसी तरीके के प्रोग्राम अब यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि आज जो है
हजरत अली की शान के अंदर जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये मौलाए कायनात अली शेर खुदा करम वाला वजूल करीम की शहादत का दिन है और जो मगरिब के बाद से 21 तारीख हो जाती है उर्दू कैलेंडर के हिसाब से, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 20 रमजान मुबारक को मगरिब के बाद लंगर का एहतमाम किया गया है। और कल जैसा कि अभी सलमान भाई ने बताया तो वहाँ महफिल होती है मकबरे में, और ये जो अंजुमन की सैयद ज़ादगान की जानिब से लंगर का एहतमाम कुरान खानी हो रही है यहाँ पे। और जो अय्याम शुरू हो गए हैं, एहतिकाफ में जो लोग बैठते हैं वो 20वीं रात से ही बैठना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दरगाह में मस्जिद में जो शाहजानी मस्जिद में वहाँ पे भी एहतिकाफ में लोग बैठते हैं। तो ये जो 10 दिन का वक्त होता है एहतिकाफ में बैठने का, ये पूरा अल्लाह ताला के लिए वक्त होता है। जो लोग एहतिकाफ में बैठते हैं उनका दुनियादारी से कनेक्शन कट रहता है, तो उनके वो 10 दिन जो है पूरे अल्लाह ताला से वो वक्त करते हैं और पूरे 10 दिन इबादत और रियाजत में गुजारते हैं। उसमें भी जो है अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से उनके लिए खाने का और इफ्तार का इंतजामात होते हैं। उनके जो एहतिकाफ में लोग बैठते हैं शाहजानी मस्जिद में, उनके लिए इफ्तार और शहर के जो खाने वगैरह का इंतजाम होता है, जो चिश्तिया दस्तरखान लगता है उसमें से वहाँ पे एहतिकाफ में बैठने वाले लोगों के लिए वहाँ से खाना और इफ्तार भिजाया जाता है अंजुमन सैयद ज़ादगान की जानिब से। तो नाज़रीन, आपने देखा कि साबिर अली साहब ने बताया जो कि अंजुमन के मेंबर हैं कि यहाँ किस तरीके से अंजुमन की जानिब से रोजेदारों के लिए और एहतिकाफ में बैठने वाले तमाम अकीदतमंदान के लिए जो इंतजाम होते हैं, जो एहतमाम किया जाता है, वो किस तरह का यहाँ पर जो है माहौल होता है। और यहाँ पर अजमेर शरीफ के अंदर खास तौर से रमजान की रौनक देखी जाती है। रईस खान, जी मीडिया, अजमेर। रमजान का मुकद्दस महीना अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। ये वो वक्त है जब हर मोमिन खुद को दुनियावी चीजों से अलग कर अल्लाह की इबादत में लगा देना चाहता है। इसी रूहानी सिलसिले में गांदरबल से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। गांदरबल के मदरसा फातिमा अल जहरा में आज से 100 से ज्यादा लड़कियों ने एहतिकाफ शुरू किया। घाटी के अलग अलग कोनों से आए तलबा अगले 10 दिनों तक मदरसे के भीतर ही रहकर नमाज, जिक्र, अज़कार और कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। इनका मकसद सिर्फ एक है, इस पाक महीने की बरकतें समेटना और शब कद्र की तलाश करना। मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है। आपको बताएंगे कि आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ भी किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है हनफिया दारुल उलूम में और यहाँ पर 100 से जायद लड़कियां आज एहतिकाफ पर बैठने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मौलिमा शाफिया इकबाल। आप बताइए, खवातीन के लिए एहतिकाफ में बैठने का सही तरीका क्या है और एहतिकाफ से क्या कुछ मुराद है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि एतकाफ के क्या माना है। अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो एतकाफ के माना है रुकना, ठहरना, खुद को किसी जगह पे बंद कर लेना। और शरई इस्तिलाही में इसके माना कुछ इस तरीके से है, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में दुनिया से दूर होके, खुद को यानी दुनिया से दूर होके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के लिए किसी जगह पे खुद को बंद कर लेना, ये रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में किया जाता है ये एतिकाफ। और अगर अब बात की जाए इसके मफाद की कि कितने सवाबात मिलते हैं इसमें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप बताइए, आप भी एतिकाफ के लिए जा रही है, क्या कुछ महसूस हो रहा है इस वक्त और क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जो है बहुत खुशी है कि आज हम जो है इतिकाफ़ के लिए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने जो है हमें ये तौफ़ीक दी कि हमें भी जो है फिर से मौका मिला कि हम भी जो है मेरा पहला इतिकाफ़ है। यहाँ बहुत सारी बहनें होंगी जिनका जो है पहला इतिकाफ़ होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है कि हम जो है इतिकाफ़ पे बैठने वाले हैं। आप बताइए, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं इन बच्चों के लिए एतिकाफ़ के दौरान? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ 100 जायद बच्चियाँ एतिकाफ़ में बैठने वाली हैं जिनके इंतज़ामात में हमने कोई कमी अपनी तरफ से नहीं रखी है। खाना पीना सब कुछ, रहन सहन अच्छी तरह रखा है और जो भी उनके इंतज़ामात हैं इनकी इंतज़ामिया कमेटियों ने सब कुछ उनके लिए मुकर्रर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। आपको बताएंगे कि मदरसे में 100 से जायद लड़कियां आज एहतिकाफ के लिए जा रही है, जिनके लिए मदरसा इंतजामिया ने तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं। वकार मंसूर, सलाम टीवी, गांदरबल, कश्मीर। तो वाज़ेह रही कि रमज़ान का ये आखिरी अशरा आज से शुरू हो चुका है और इस अशरे में लोग एतिकाफ़ में बैठते हैं, अल्लाह से दुआ लगाते हैं, दीन
की तरफ पूरी तरीके से वो रुजू हो जाते हैं, दुनिया से अपना राब्ता तर्क कर देते हैं। और आज गांदरबल से ये तस्वीर सामने आई है जहां इन लड़कियों के जरिए एतकाफ में बैठने का फैसला लिया गया। तकरीबन 100 लड़कियां मदरसे में एतकाफ में बैठ रही हैं और कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ये लड़कियां आई हुई है। मदरसा फातिमा उल ज़हरा में इबादत का दौर शुरू हो चुका है यहाँ, और आज से 10 दिन तक ये 100 लड़कियां एतकाफ में रहेंगी। तो रमज़ान का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में बहुत से लोग एतकाफ में बैठते हैं। 10 दिनों तक सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, दुनिया से अपना राब्ता तर्क कर देते हैं, सिर्फ आप दीनी इबादतों की तरफ रुजू होते हैं और पूरी तरीके से इबादत करते हैं। रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और इसे 3 अशरों में तकसीम किया गया है। अब आखिरी अशरे की शुरुआत हो चुकी है, तीसरी अशरे की शुरुआत हो चुकी है आज से। तो बहुत से लोग एतकाफ में बैठते हैं और आज गांदरबल से भी ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई जहां मदरसा फातिमा अल ज़हरा में 100 लड़कियां एतकाफ में आज से बैठी हैं। 10 दिनों तक सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करती हुई नजर आएंगी। तो 100 से ज्यादा लड़कियां एतकाफ में गांदरबल में मदरसा फातिमा उल ज़हरा में एतकाफ में बैठी हैं और कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ये लड़कियां आई हैं। मदरसे की तरफ से ही तमाम इंतजामात किए गए हैं, सहरी का, इफ्तारी का, और मदरसे में जो बच्चियां यहाँ एतकाफ में बैठेंगी तमाम चीज़ें यहाँ मदरसे की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। रमज़ान महीने का ये आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, आज से 10 दिनों तक का ये अशरा है और इस अशरे में बहुत से लोग एतकाफ में बैठते हैं। एतकाफ अपने आप में बहुत अहमियत का हामिल है और कई ज़रूरी बातें एतकाफ में यहाँ बताई भी जाती हैं। सिर्फ कुरान की तिलावत होती है, इसके साथ साथ सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू हो जाते हैं लोग, जो लोग एतकाफ में बैठते हैं। हज़रत अली शहर खुदा के यौम शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसों और जुलूस का अहतमाम किया गया। अज़ादारों ने शहर खुदा की शहादत को याद करते हुए जुलूस निकाले। दिल्ली की शिया जामा मस्जिद पर भी मजलिस का अहतमाम हुआ। शिया तबके ने बड़ी तादाद में शिरकत की और गम का इजहार किया। दिल्ली की शिया जामा मस्जिद भी मजलिस के बाद जुलूस निकाला गया यहाँ से, जिसमें हज़रत इमाम अली को याद किया गया। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। सैयद मुबश्शिर, आपके पास आना चाहूँगी। आज के दिन को शिया तबके के लोग याद कर रहे हैं, ये गम का दिन है। दिल्ली में यौम अली पर जुलूस का एहतमाम भी किया गया। आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, चाहूँगी कि आप बात करें। बिल्कुल शबनम, पहले मैं आपको तस्वीरों से रूबरू करवा दूं, क्योंकि ये जो तस्वीर है आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। हालांकि ताबूत है जो नीचे आ चुका, अलम आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी इकट्ठा है। 7:30 बजे से शुरू हुआ ये जुलूस, अब जो है तकरीबन 12 बजे जाके इख्तिताम पजीर होगा, क्योंकि जो परमिशन है वो 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का है और जो पंजा शरीफ दरगाह है वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। आप देखेंगे अभी मातम पुरसी भी चल रहे हैं, यहाँ पर अलम है, धीरे धीरे जुलूस आगे भी बढ़ रहा है। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो पूरा ये जुलूस जहाँ पर जाता है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज के दिन की खासियत इस बात की, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में हज़रत अली की शहादत को याद करने के लिए, ये सिर्फ शिया बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर उस आलम इंसान की या फिर मुसलमानों की जो पूरी दुनिया में है। हज़रत अली की शहादत एक गम का दिन है, उसी के सिलसिले में शिया बिरादरी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बनाती है, क्योंकि पहले इमाम जो है हज़रत अली हैं और हज़रत अली जो है शियाओं के जब इमाम है तो उनकी शहादत का दिन ख़ास तौर पर शिया बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। इसी वजह से ये देखेंगे आप, मस्जिद शिया जामा मस्जिद है और यहाँ पर अंजुम दस्ता अब्बासिया हर साल, ये 85 साल से कंटिन्यूसली इसी तरीके से जो है वो जो अज़ादारी है वो करती चले आ रही है, जो जुलूस है वो निकलते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद की वजह से मेरे पास अंजुम जारी मौजूद है। अंजुम साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, 85 साल से दिल्ली में ये सिलसिला है, हालांकि ये तो अब की बात है जब 85 साल से, हालांकि ये बताया जाता है 1727 से इसी तरीके से। आज के दिन की मकबूलियत किस तरीके से देखते हैं? हज़रत अली की शहादत हर एक मुसलमान, मैं खाली शिया बरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक मुसलमान के लिए जो है कहीं ना कहीं गम का दिन होता है। बेशक आज का दिन हर मुसलमान के लिए गम का दिन है। जो लोग मातम करते हैं
उनके लिए भी, और ऐसे भी लोग हैं जो मातम नहीं करते लेकिन गम की मजलिसें बर्पा करते हैं। हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में बड़ा इंदिरा और इस तरह के कई इलाके हैं जहाँ अहले सुन्नत वल जमात मजलिस गम बर्पा करते हैं और ज़िक्र करते हैं, शहादत का बयान करते हैं। सबका अपना अपना तरीक़ा है। हम लोगों का ये सिलसिला चला आ रहा है कि हम लोग गिरिया आज़ारी करते हैं, काला लिबास आरास्ता करते हैं, मातम करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और मुजाहरा करते हैं। ये जुलूस असल में मुजाहरा है शहादत इमाम को दुनिया तक पहुंचाने का और मकसद शहादत मौलाए कायनात बताने का कि किस वजह से इमाम अली को सजदे की हालत में कूफे की मस्जिद में शहीद कर दिया गया। दूसरी चीज़, मेरी तरफ आसिफ साहब भी है मेरे साथ, शबनम, मैं उनसे बात करूँगा। आसिफ साहब, कब से प्रोग्राम शुरू होता है और कितने बजे तक चलता है, क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं यहाँ पर? देखिए मुबशिर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया 85 साल, मैं साबिक सदर अंजुमन अब्बासिया हूँ और हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वह ये जब से 85 साल तो रजिस्ट्रेशन हुए हो गए। 150 साल का इतिहास है इसका हमारे जलूस का। और दिल्ली में जब कोई अंजुमन नहीं थी उस दौर से अंजुमन दस्ता अब्बासिया इस जलूस को निकालती है और ये 7:30 बजे जलूस जो है मजलिस का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद 8:30 बजे ये जलूस जो है ताबूत अलम बरामद हो जाते हैं नीचे। उसके बाद 12 बजे ये इख्तिताम पसीर होता है दरगाह पंजा शरीफ में छोटे बाज़ार में जाके। और इसके रिवायती रास्ते जो हैं छोटा बाज़ार, चाबीगंज, बड़ा बाज़ार, पंजा शरीफ में जाके इख्तिताम पसीर होता है। ताबूत की निस्बत की अगर मैं बात करूँ, ताबूत की निस्बत क्या है, किस वजह? ताबूत जो है शबीह ताबूत है, ये ताबूत नहीं है, शबीह ताबूत। उस दौर में मौला अली की जो ताबूत निकला था तो हम तो थे नहीं उस दौर में, तो हम ये देखिए एक मुहिम है, ये जो है एहतजाज ताबूत जो है, आपको बताऊं मैं पहली बात तो ये है कि 1400 साल पहले एक क्रूर बादशाह था जिसने सलाम को करबला में शहीद करा था माविया। ऐसे ही एक इब्ने मुलजिम, इसका नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, जो इसने फजर की नमाज में मौला अली को रुकू की हालत में सजदे की मौला अली वहाँ शहीद हुए। तो ये एहतजाज एक तरीके का, ये हम इसको बुलाने नहीं देंगे दुनिया को। जितने भी मजलूम है ये मजलूमों की आवाज़ है, जलूसी है और जितना भी आतंकवाद है उसके खिलाफ है। उस दौर का आतंकवाद बहुत था, आज दुनिया में जहाँ कहीं भी आतंकवाद है उसको हम कंटेम करते हैं और उसके खिलाफ ये एहतजाज निकालते हैं हम लोग। जी, आज के दिन की मैं अगर बात करूँ मकबूलियत की कह लीजिए या फिर उस चीज़ की जिसका गम और गुस्सा आज भी 1400 साल से अभी तक चला आ रहा है उसी तरीके से, देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम ने 4.5 साल लगभग, देखिए मैं आपको बता दूं, मौला अली हमारे पहले इमाम हैं लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा, 4th लॉयर हैं। ठीक है, मौला अली जो है आपने 4 साल तकरीबन 6 महीने 7 महीने खिलाफत करी। मौला अली को अगर वक्त मिल जाता तो मौला अली वो काम कर देते हैं जो काम नहीं हुआ कभी। मौला अली को सिर्फ जंगों में फंसाया गया, जंग सिफ़ीन करी गई मौला अली से, यजीद के वालिद ने माविया ने, जंग सिफ़ीन करी गई, जंग जमल करी गई रसूल खुदा की रहलत के बाद करी गई, फिर जंग नहरवान करी गई। नहरवान का बागीता ये निकल के आया था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, जिसने ज़रबत लगाई क्योंकि इसको मालूम था मौला अली को सिर्फ हालत नमाज में मार सकते हैं, शहीद कर सकते हैं, जब नियतें होंगे नमाज की नियत में, नमाज की नियत में होंगे। और उस वक्त वो मुल्कुल मौम हो जाते थे। ये वो हैं जिन्होंने किला खैबर को 2 उंगली पे उठाया था और फतेह करा था। 40 दिन उस दौर के जो लोग थे जनरल कर्नल वो जाते थे और वापसी आ जाते कि हमारी फौज भाग गई। कभी फौज कहती थी हमारे जो जनरल भाग गए, तो रसूल खुदा ने कहा मैं कल उसको अलम दूंगा जो कर्रार होगा गैर फर्रार होगा, बढ़ बढ़ के हमला करेगा। तमाम रात सबने इंतजार करा इस अलम का, ये अलम जो है सामने, तमाम रात इंतजार करा। सुबह जब हुई तो मौला अली को अलम दिया गया। वो मौला अली ने फिर उस वक्त नादे अली रसूल खुदा ने पढ़ी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियन मज़रुल अजाइब तजदाऊ ओन लकाफी नवाइब कुल्लो हम्मे गम्मी से अंजिल बेज में तक या अल्लाह बे नबूत का या मोहम्मद बे विलायत का या लियो। ये मज़हरुल अजाइब थे मौला अली। आप अल्लाह के मज़हर से रसूल खुदा की दुआ से बरामद हुए वहाँ खैबर में और आपने खैबर को फतेह करा। लेकिन उसी मौला अली ने जिस वक्त आपके ज़रबत लगी मस्जिद की खाक दोनों मुट्ठी में पकड़ ली थी। इतनी शदीद तकलीफ थी क्योंकि 1000 दिनार उस दौर बहुत होते थे। उसके अंदर वो तलवार भिगोई गई थी। उस तलवार के अंदर सादी तलवार नहीं थी, बाकायदा उसको जहर के अंदर भिगो के लाया गया था। और मौला अली जब जुल्फ़कार आई थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह जुल्फ़कार, अल्लाह ताला का कलमा जो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है मामूद सिवाय परवरदिगार के, वही अल्फाज तलवार में नहीं है कोई जुल्फ़कार, ला जुल्फ़कार नहीं है कोई मर्द मौला अली, ला फता इल्ला अली, फतेह सिर्फ मौला अली के साथ है। तो और मौला अली हक के साथ है, हक मौला अली के साथ है। रसूल खुदा की हदीस है मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है। उनकी इबादत वो इबादत करते थे और उनकी इबादत में नमाज की हालत में
उनको शहीद करा गया, हम उसका गम मनाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस दिन का शबनम हर साल इसी तरीके से, और आज 21वीं शब है, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात होते हैं। क्या नाम है आपका? मिर्जा रियाज अली। वैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज का दौर और 1400 साल पहले का जो दौर था, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब किस तरीके से देखते हैं, खासतौर पे आलम इंसानियत और इस्लाम की अगर हम बात करें, और जिस तरीके से मैसेज दिया गया, चाहे मौला अली की तरफ से दिया गया हो, चाहे आप पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया, आज कितनी ज़रूरत महसूस होती है उन मैसेजेस के ऊपर अमल करने की? असली बात यह है, कभी भी जो है ज़िंदगी में जब भी आप इस तरह के हालात देखेंगे, तब आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। हर दौर में जो है एक ईविल होती है और एक तरफ वो आप कह सकते हैं कि हक होता है। अब हक का मामला ये है कि जब भी कभी याद किया जाएगा तो हक हमेशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ही याद किया जाएगा। उसके पीछे वजह है, रसूलुल्लाह जिनकी वजह से इस्लाम मज़हब हमारा, जिसको हम शिया मज़हब में ख़ास तौर पे हज़रत अली को मानते हैं, उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, जिस तरफ जो है वो अली जा रहे हैं उस तरफ हक होता है। तो आज भी अगर हक देखना है आपको तो वहाँ मिलेगा, जो लोग हज़रत अली को मानते हैं उनके मैसेजेस पे चलते हैं, और यही हम याद दिलाते हैं दुनिया को कि अली जो हैं वो इसलिए नहीं मारे गए कि उन्होंने कोई गलत काम किया था। वो उनका खुद का भी ये कहना है कि मैं अपने इंसाफ की वजह से हमें इसके अलावा कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने भी आज तक हज़रत अली के जैसा जो है वो कोई बहादुरी का या कोई ऐसा काम किया हो और जिसके लिए ये कहा गया हो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक हदीस बयान की है कि अली वो हैं जिनके चेहरे को देखना इबादत है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम जब नमाज पढ़ते हैं तब इबादत होती है, वहाँ सिर्फ हज़रत अली को देखेंगे तो इबादत है। वो क्यों है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है। जिस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम के तीर लगा है तो कहा कि हज़रत अली के तीर निकालना है तो कब निकालेंगे, जब वो नमाज़ पढ़ रहे हों। जब वो नमाज़ पढ़ी उन्होंने तो तीर निकाल लिया, उन्हें पता ही नहीं लगा। तो ये वो मैसेज है जो हम दुनिया को देते हैं कि हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने पीसफुल एहतजाज किया और पूरी इंसानियत को पैगाम दिया। अगर मैं एक लफ्ज़ में अगर बात करना चाहूँ, शबनम देखिए ये चीज़ें और ये आज़ादारी महज किसी एक बिरादरी या एक किसी समुदाय के लिए नहीं होती है। वजह साफ़ है कि जिस तरीके से मौला अली हज़रत अली ने पैगाम दिया, और ये कहा जाता है कि हर दौर में यजीद आएंगे, बस तो मौला अली की निस्बत और उनकी सहाफ़त में बने रहना। लेकिन साफ़ तौर पर है कि जिस तरीके से हर साल अंजुमन दस्तारिया है या इस तरीके की जो अंजुमनें हैं वो लगातार ऐसे जुलूस रहते हैं और हर साल मौला अली को, हज़रत अली को याद किया जाता है। उसकी कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आप लोगों के पास लौटूंगा थोड़ा सा। मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं। देखिए मातम पुरसी अभी भी चल रही है, अभी मातम पुरसी चल रही है, आलमदारी है, और इससे आगे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे अब हम जाएंगे तो जो है यहाँ मज़ार पंजा शरीफ है, और पंजा शरीफ में जाके ये पूरा जो जुलूस है वो इख्तिताम पज़ीर होगा। 5.5 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास ये पूरा जुलूस जो है वो इसी तरीके से चलता है। और ये पुरानी दिल्ली का सबसे पुरानी अंजुमन है एक तरीके से दिल्ली की। 85 साल पहले इससे तो ऑथराइज है, रजिस्ट्रेशन है, इसका जो लाइसेंस मिलता है। अब बगल में ही आपको थाना मिलेगा, कश्मीरी गेट। हालांकि इंतज़ाम की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी तरफ आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे, ये नई दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। जो आउट गेट है इसका रास्ता थोड़ा सा नैरो कर दिया जाता है रास्ता निकलने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि लोग जो आते हैं दिल्ली के कोने कोने से, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर कोई यहाँ पर आता है और ये कोशिश करता है कि आज के दिन की जो मकबूलियत है या जो गम का जो दिन है, जिस दिन के लिए पूरे आलम इंसानियत कह लूँ या फिर मुस्लिम समाज, उसमें कोई शिया और सुन्नी की बात नहीं है, मतलब हर उस शख्स के लिए जो इस्लाम और इस्लाम की बातों पर यकीन रखता हो, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन, एक गम का दिन, बड़ा गम का दिन जरूर है। शबनम, बिल्कुल आपने बहुत सही फरमाया यहाँ पर सैयद मुबश्शिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।